नमस्ते भारत। बाम्बू फार्मिंग में चिराग किसान के साथ आज आप सबका स्वागत है। आज मैं हर एक लोगों को जो प्रकृति प्रेमी है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास में जो 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा कुछ भी खेत एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आपके अर्निंग के सिवा का, वो खेत के अंदर में आइए हमारे साथ में मॉडल फार्म बनाते हैं बाम्बू का, और पूरे भारत के अंदर में सीड बेस और राइजोम बेस पौधों का प्लांटेशन करते हैं। आज जो मेहनत मिलके करेंगे वो मेहनत अपने को 3 साल के अंदर में रंग लाएगी। आप ऑल ओवर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में से आएंगे तो आपके क्षेत्र के अनुकूल वातावरण, पानी और ज़मीन के अनुकूल कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा अर्निंग दे पाएगी, कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा टफ़ से टफ़ पोजीशन के अंदर में भी ग्रो हो सकती है, उसके लिए छोटे से छोटे जगह में भी आधा बीघा, 1 बीघा, 1 एकड़ के आसपास में जो आपके हो सकता है उस पे एक मॉडल फार्म बनाते हैं बाम्बू पार्क के नाम से। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट भी चलेगा। आइए एक झलक आपको दिखाते हैं कैसे 15-17 वैरायटी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये हमारे पास एक आश्रम की जगह पड़ी हुई है जहाँ हमने 15 से 16 वैरायटी लगाया है। जैसे ये है मेलेकोना बेसीफेरा, ये वैरायटी रनर बांस कहलाती है। ये रनर बांस है। जितने भी अपने यहाँ पर हस्त उद्योग के काम होते हैं उसमें रस्सी की जगह पर जो काम आता है वो ये मूली बांस के नाम से हम इसको जानते हैं। वैसे ये दूसरा वैरायटी है, ये है बुद्धा बेली। बुद्धा बेली जो छोटी छोटी नोट इंटरनोट के साथ बढ़ता है। 1 साल के अंदर में 1 फीट बड़ी मुश्किल से ये बढ़ता है, लेकिन ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ज़रूरी नहीं कि एग्रीकल्चर वाले को ही बांस प्रभावित कर सकता है। आप देख सकते हैं ये है अपना वल्गरियस जिसमें ग्रीन कलर की लाइन आती है। ये भी सुशोभन के लिए काम आता है। ये वो वैरायटी है। यहाँ पर अब चालू होगी अपनी एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ी हुई वैरायटीज़। ये है ब्रांडी सी। हमने बेसिक किया ये है 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमने 5 लाइन जो है वो वर्टिकल के अंदर में 5 लाइन खड़ी की है। एक लाइन के बीच में अंतर अलग रखा है, दूसरे लाइन के बीच में अंतर अलग रखा है। यहाँ पास में लाइन लिया हुआ है ताकि हर किसी को एक जगह का पानी, एक जगह का एटमॉस्फेयर, एक जगह की ही सॉइल पे डिस्टेंस क्या रखने से कौन सी वैरायटी कितनी हाइट की है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये हम लेबोरेटरी के हिसाब से 4-5वें साल में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या प्लस माइनस है। ये है पॉलीमार्फा वैरायटी, पॉलीमार्फा बिग साइज़ के अंदर में। उसके बाद ये तो आप सब पहचानते ही है टुल्डा। यस, टुल्डा। लेकिन टुल्डा में कौन सा, ये पहचानना ज़रूरी है। टुल्डा के अंदर में भी वो टुल्डा, ये देखिए, जिसके अंदर में मूछे है, मूछों वाला स्ट्रेट टुल्डा जो सीधा जाता है। बायोमास जिसके अंदर में बहुत कम आता है, लेस साइड ब्रांच वाला। ये है डी एस्पर वैरायटी जो सही से अगर ग्रो हुई तो कम से कम 5-6 साल के आसपास में 90 फुट तक हाइट में जाती है। ये है पार्लिडो वैरायटी। ये बायोमास के लिए सबसे बढ़िया बांस कहलाता है। सीड बहुत कम मिलता है। ये है हिमल्टोनी। जिनके पास में भी पानी ज़्यादा है वहाँ ये वैरायटी इजी ग्रो हो सकती है। यहाँ पर टी ओलिवरी, ये टी ओलिवरी वैरायटी भी ऐसी ही है। ये पहले थोड़ा धीरे चलती है, लेकिन ये वैरायटी भी जिसको बायोमास के हिसाब से जिसको यील्ड ज़्यादा चाहिए उसके लिए सबसे बड़ी वैरायटी है। ठोस बांस आता है वो। ये है अपना वल्गरियस ग्रीन। ये वल्गरियस ग्रीन वाली वैरायटी है।
देखेंगे इस तरीके से हमने ये लगाया हुआ है। आगे और भी वैरायटी है। यहाँ पर है न्यूटन, ये है न्यूटन वैरायटी। उसके बाद में ये है हिली टुल्डा। कई लोग कहते हैं टुल्डा आप भेजिएगा, टुल्डा आप भेजिएगा, लेकिन ऐसा टुल्डा मत भेजिएगा जिसमें साइड ब्रांच आती हो। तो वो भी आपने टुल्डा देखा, ये भी टुल्डा है। फ़र्क दोनों के बीच का ये है कि इस टुल्डा के अंदर में साइड ब्रांच एक साथ 5-5, 6-6 के हिसाब से निकलती है और ये अंदर से ठोस आता है। स्ट्रेट तो ये भी जाता है उसी की तरह, लेकिन उसमें साइड ब्रांच कम आने के कारण हार्वेस्टिंग इजी रहता है। उसके बाद ये है अपना स्टोक्सी। ये कोकण बेल्ट का जो है सबसे प्रख्यात और सबसे मजबूत, सबसे बढ़िया बांस कहलाता है। इसका सीड आता नहीं है, आपके जान के खातिर इसका सीड आता नहीं है। इसके लिए इसको प्रोपोगेशन से बड़ा करना पड़ता है, या तो फिर 2-3 टिश्यू कल्चर की लेबों ने काम चालू किया हुआ है, कुछ उस तरीके से भी आगे काम होता है। ये है लॉन्जिस्पेथस। जिस किसी के पास में पानी का फ्लो ज़्यादा है तो वो लोग ये लॉन्जिस्पेथस जो है उसको लगा सकते हैं। बढ़िया मजबूत और टिकाऊ बांस लॉन्जिस्पेथस है। और इसमें स्टिकर थोड़ा सा निकल गया है, लेकिन सिर्फ पत्तियां देखकर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है अपना लाड प्यार वाला। और बाउंड्री के अंदर में अपने जो पौधे हैं उसमें चलता है डी स्टेक्टस। ये उल्टा थोड़ा हो रहा है। डी स्टेक्टस करके वैरायटी है, डेंड्रोकेलिमस की प्रजाति है। बाउंड्री में काम आती है और बाउंड्री के अंदर में खास कर पे 2.5-2.5 फीट 3-3 फीट के अंदर में इसको लगाया जाता है, जिसके कारण खेत में अन्य जानवर बाहर से नहीं आ सके। ये कटादार होती है और एक दूसरे के साथ में जुड़ के चलने वाली वैरायटी है। इस तरीके से 15-16 वैरायटी लगाई है। और भी आप देख सकते हो खड्डे वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कुछ प्लांट ऐसे हैं जो रेयर केस में मिलते हैं, जैसे आयरन बाम्बू जो लोहे वाला कहा जाता है, जिसको गुडुआ के नाम से भी प्रचलित है वो बाम्बू। और उस तरीके के ऑर्नामेंटल कुछ प्लांट दूसरे हैं जो कॉमर्शियली भी चल सकते हैं और सुशोभन के लिए भी लगा सकते हैं। इस तरीके के 12-13 वैरायटी और आ रही है और वो वैरायटी यहाँ पर लग के 25 से 30 वैरायटी एक ही जगह पर देखने को मिलेगी। जैसा हमने गुजरात के अंदर में अलग अलग फार्मर जो हमसे मटेरियल ले जाते हैं, उसको हम साथ में ऐसे अलग अलग 5 वैरायटी, 10 वैरायटी, 15 वैरायटी करवाते हैं। यदि आप फार्मर नहीं हैं लेकिन आपको प्रकृति के साथ रहना अच्छा लगता है, तो आप भी आपके पास जहाँ जगह अवेलेबल है वहाँ पे ऐसे ही अलग अलग वैरायटी के प्लांट लगा सकते हैं, जिसके कारण आपके लगाए हुए प्लांट से 2 साल 3 साल के बाद निकला हुआ हर कोई बंदा ये एहसास कर सकता है कि हाँ, यहाँ बांस हो सकता है और ये वैरायटी की मैच्योरिटी अपने एरिया के अंदर में ऐसी हो सकती है। ये बहुत बड़ी जगह नहीं है। अगर देखा जाए तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का 45 का डिस्टेंस है, 45 फीट का। और वैसे देखा जाए तो ये 200 के 225 फीट का ही डिस्टेंस है। तो ये 250 फीट बाई 45 फीट या 50 फीट अपन पकड़ के चले, उसी में हमने इतनी वैरायटी का समावेश किया है। और यही चीज़ आप भी अपने यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। कभी भी आपको हमारे से कोई भी चीज़ की सहायता या जानकारी चाहिए तो आप नंबर लिख लीजिए 9909980073। उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ऑडियो मैसेज डाल दीजिए। कभी कभार हमारा फ़ोन व्यस्त भी होगा, किसी के साथ ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हैं या दूसरी कोई भी चीज़ है, तो ऐसा मत समझिए कि हम लोग आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ऑडियो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज आपका अगर होगा तो कुछ क्षणों बाद, कुछ टाइम के बाद जैसे ही फ्री होंगे आपको फिर से कॉल कर लिया जाएगा। तो आइए मिलके साथ बाम्बू को आगे बढ़ाते हैं और ग्रीनरी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे छोटे छोटे मॉडल हर सिटी में अगर बन जाए तो किसानों के लिए
3 साल का गैपिंग पीरियड और एक अंदर का विश्वास, ये दोनों चीज़ हम आराम से दे सकते हैं। और ये आपका और हमारा सुनिश्चित कार्यक्रम हो सकता है कि हम ऑक्सीजन को अपने लेवल पे जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।